शांति। आज 4 नवंबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 4 नवंबर 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की पूरी मुरली 2 शब्दों के ऊपर है। बाबा की कमाल है। दुनिया का शब्द है पतिव्रता नारी, जो केवल सर्व संबंध एक पति से रखती है, अव्यभिचारी याद में रहती है। और बाबा ने आज पतिव्रता के साथ में पिताव्रता शब्द इस्तेमाल किया है। तो आज की पूरी मुरली पिताव्रता को समझने के ऊपर है, उसकी गहराई में जाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं वरदान से शुरुआत करना चाहूँगा। क्योंकि इस समय जो स्ट्रगल हो रहा है वो इसी के ऊपर हो रहा है। बाबा की कमाल है, ज्ञान का सागर हमको गहराई में लेके जा रहा है। दुनिया वाले भी इस बात को आजकल स्वीकार करने लगे हैं। हम मैनेजमेंट में ट्रेनिंग लेते हैं तो कंपनियों में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक चलता है, जो बहुत फेमस है, आज भी फेमस है, वो है मैनेजमेंट ऑफ चेंज। माना परिवर्तन को कैसे हैंडल किया जाए। समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। परिवर्तन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। तो कंपनियों में चैलेंज ये होता है, अंग्रेजी में कहावत है, वो कहते हैं कि यू कैनॉट टीच ओल्ड डॉग अ न्यू ट्रिक। माना आप पुराने कुत्ते को नई ट्रिक नहीं सिखा सकते हैं। माना परिवर्तन करने में रेजिस्टेंस होता है, लोग बदलना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बदलना चाहते? क्योंकि वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। हर एक व्यक्ति कंफर्ट में रहना पसंद करता है। माना तकलीफ नहीं चाहते हैं लोग। जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मैं कई जगह पे जाता हूँ, मैं देखता हूँ कि बाबा के नए नए बच्चे आ रहे हैं। बहुत खुशी होती है। परिवार का नया सदस्य आके किसको खुशी नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि ये नए नए बच्चे बाबा के कमाल करें, तो इनको आगे रखने का ख्याल आता है। और बहुत कोशिश भी करते हैं कि ये आगे आके बाबा की खूब सेवा करें। लेकिन वही होता है कि कुछ लोगों में असुरक्षितता की भावना है। अभी वो जिनके अंदर असुरक्षितता की भावना है, इनसिक्योरिटी, वो इन नए लोगों को आगे आने को देते नहीं है। और वो फिर अपनी तरफ से कोशिश करते रहते हैं कि आगे नहीं आए। मुझे बहुत रहम आता है। रहम इसलिए आता है कि बाबा की श्रीमत है कि बच्चे, जैसे ब्रह्मा बाप ने माताओं को आगे रखा है ना, खुद पीछे रहा। अभी ब्रह्मा बाप बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत अनुभवी थे,
लेकिन हर बात में बाबा का ये स्लोगन रहा कि पहले बच्चे बाद में बाप। देखो बाबा ने अपने जीवन की पूरी कमाई यज्ञ में लगा दी, इवन अपने लौकिक परिवार को भी नहीं दिया है, ट्रस्ट बनाया। और ट्रस्ट में किसको रखा? माताओं को रखा। तो माताओं को बाबा ने आगे रखा, ये नहीं सोचा कि मेरे बच्चों का क्या होगा। ये कमाल है बाबा की। हाँ, और बाबा ने मुरलियों में भी कहा हुआ है कि दूसरों को आगे रखना है हमको। अभी यहाँ पे बहुत सारा डर इसलिए रहता है क्योंकि कई लोगों को रखता है कि दूसरों को अगर आगे रखा और ये मेरे से आगे गए तो मेरा इम्पोर्टेंस कम हो जाएगा, मेरा महत्व कम हो जाएगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं। ये अगर थॉट है तो मेरे हिसाब से ये थॉट ठीक नहीं है। हाँ, आप दूसरे कारणों के वजह से दूसरों को आगे नहीं रखते, जैसे कई लोग इमैच्योर होते हैं, उनके पास अनुभव की कमी होती है, उनसे गलतियां हो सकती है, तो उनको गाइड करना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाप ने दादियों को गाइड किया, बहुत अच्छी तरह से, बहुत रिगरस ट्रेनिंग दिया ब्रह्मा बाप ने दादियों को। आप सोचो, मैं एक एक अनुभव जब सुनता हूँ साकार के, बहुत वंडर खाता हूँ कि बाबा ने कैसे दादियों को तैयार किया। छोटी छोटी बातों में बाबा ने परफेक्शन लाया दादियों में। मुझे याद आ रहा है एक बार गुलजार दादी ने अनुभव सुनाया कि वो किचन में सेवा करते थे। अभी किचन में भोजन करते हैं तो बहुत कुछ होता है, दाग उठते हैं, हल्दी का है और किसी चीज का दाग है, खाने का दाग होता है। अभी वही कपड़ों में ये घूमते रहते थे, तो बाबा ने एक बार आदरणीय गुलजार दादी को कहा कि तुम ये कपड़े पहन के क्यों घूम रहे हो किचन के? क्या तुम दिखाना चाहते हो कि तुम बहुत सेवा करते हो? तो देखो बाबा की नजर कहाँ तक जाते थे। एक बार दादी जानकी किचन में पानी, गर्म पानी उठा के रख रही थी, तो वो गर्म पानी थोड़ा गिर गया, तो बाबा ने कहा बच्ची का योग नहीं है। आप सोचो बाबा ने क्या ट्रेनिंग दिया होगा इन आत्माओं को। हर छोटी छोटी बात में परफेक्शन लाया है। पर बाबा ने ये सब पहले करके दिखाया, खुद किया। मुझे आदरणीय निर्भय भाई कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा हमको सिखाते थे कि फरिश्ता अवस्था में कैसे चलना होता है। फरिश्ते माना जो पुरानी दुनिया के साथ जिनका कोई रिश्ता नहीं है ना। ये बाबा ने डेफिनेशन दिया, फरिश्ते माना जो हमेशा उड़ते रहते हैं, लाइट रहते हैं, डबल लाइट। तो फरिश्ते जब चलेंगे तो बिल्कुल आवाज नहीं होगा, तो बाबा फरिश्ते के रूप में चल के बताते थे। ये सब बातें मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ कि ब्रह्मा बाप ने हमारे सामने एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। कल की 2 दिन पहले की मुरली में भी कहा था फरमान बरदार, है ना, आज्ञाकारी वफादार फरमान बरदार, ये सब बेंचमार्क हमारे सामने ब्रह्मा बाबा ने करके दिखाए हुए हैं। और हमको भी ये बेंचमार्क के ऊपर चलना है, अप टू द मार्क रहना है। ये मैं अनुभव से आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पर भी मैं सेशन लेने जाता हूँ, खास करके एलिट ग्रुप होता है, पढ़े लिखे लोग होते हैं, रॉयल होते हैं, जैसे यहाँ पर कल मैंने हावेरी में रोटरी क्लब वालों का सेशन लिया। रोटरी और इनर व्हील दोनों आए हुए थे, रोट्रैक के भी थे। आप सबको पता हो रोटरी क्लब में, इनर व्हील क्लब ये माताओं बहनों का होता है, रोट्रैक यूथ वालों का होता है, सभी आए हुए थे, फुल था। तो वो बात तो, और अंग्रेजी में था सेशन, तो ये लोग समझते हैं कि थियरी सबको पता है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है सबको पता है। तो मेजॉरिटी लोग मैं अभी देख रहा हूं कि वो सुनना नहीं चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि आपने क्या किया है। एक सेशन में तो अनुभव सुना मैंने कि 3 स्पीकर थे, अभी इंटरनेशनल फोरम है, 3 ही स्पीकर है, हर एक को 20 मिनट दिया हुआ है।
ये मैंने और एक ऑब्जर्व किया कि भारत में लोग घंटों घंटों सुनते रहते, कथाएं चलती रहती है। विदेश में 20 मिनट, ये इंटरनेशनल टेड टॉक होते हैं, जो पढ़े लिखे भाई बहने इसको समझ सकते हैं, वो 20 मिनट से ज़्यादा होता नहीं है। और हमने ये प्रयोग किया हमारे आदरणीय डॉक्टर अशोक मेहता के गाइडेंस के अंडर। मुंबई में कॉन्फ्रेंस किया डॉक्टर का, उसमें भी 20 मिनट ही रखा। तो बहुत लोगों का पहला थॉट कि 20 मिनट में क्या सुनाने का, क्योंकि हमको आदत लगी है ज़्यादा बोलने के। तो ये कंफर्ट जोन से बाहर आने की बात थी। तो जब हमने, मुझे और हंसने को आया कि हमने ये बात हमारे परम आदरणीय जयंती बहन जी को सुना है कि हमने ऐसा प्रयोग चालू किया है कि हम मेडिकल विंग के कॉन्फ्रेंस मुंबई में जो होने वाली है उसमें 20 मिनट ही देने वाले स्पीकर को। हमको लगा वो बोलेगी बहुत अच्छा, तो उन्होंने कहा 20 मिनट बहुत होते हैं। उन्होंने कहा 20 मिनट बहुत होते हैं, तुमको कम टाइम करना चाहिए। और उन्होंने उदाहरण दिया कि ये बीबीसी न्यूज़ जो होता है वो 3 मिनट में पूरा वर्ल्ड का समाचार सुना देते हैं अभी। ये है थिंकिंग। लेकिन भारत में कथाएं चलती रहती है, और मैं कॉन्फ्रेंस में देखता हूँ घंटों लोग बोलते रहते, 1 घंटा 1.5 घंटा, कुछ लोगों का तो 2 घंटा भी चलता है। ये हमको सीखना चाहिए कि कैसे कम शब्दों में अपनी बात को रखना चाहिए। इनफैक्ट लोग तो आजकल सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये इंटरनेशनल फोरम का आपको अनुभव सुना रहा हूँ क्योंकि आय ओपनर है, ये सभी उन बाबा के बच्चों के लिए है जो अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं कि इंटरनेशनली लोग कैसे सोचते हैं। तो इस आत्मा ने चालू किया, इनको टॉपिक दिया गया था और इन्होंने कहा देखो इस समय दुनिया में क्या चल रहा है, इतना पापाचार है, भ्रष्टाचार है। अभी इसी के ऊपर उन्होंने 5 मिनट लिए, 5-7 मिनट हो गए, तो लोगों ने 7 मिनट के बाद इस स्पीकर को रोक दिया और बोला कि दुनिया में क्या चल रहा है हमको सब पता है, आपने क्या किया है वो बताओ, और आपके पास कुछ सॉल्यूशन है तो बताओ, अदरवाइज वी आर नॉट इंटरेस्टेड, नहीं तो हम आपसे आप में इंटरेस्टेड नहीं है। ये है पॉइंट ब्लैंक। इंटरनेशनल लोग ये चाहते हैं आप विस्तार में नहीं जाओ। तो यही बात आज बाबा ने कही हुई है। मैं बहुत सेंटर पर जाता हूँ तो मैं ये बड़ी दादी और हमारी आदरणीय रतन मोहिनी दादी, इन दोनों का फोटो देखता हूँ और उसके नीचे स्लोगन लिखा हुआ रहता है कि स्व परिवर्तन जो करता है, स्व परिवर्तन वाले हमेशा खुश रहते हैं, और विजय माला उनके ही गले में पड़ती है। यह अव्यक्त महावाक्य है। तो ये आज का टेक होम मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर बहुत चिंतन करें। मुझे पर्सनली ये परिवर्तन शब्द बहुत पसंद है। जिसको हिंदी या संस्कृत अच्छी तरह समझ में आता है उसको इसका अर्थ समझेगा। परी, हिंदी में परी किसको कहते हैं? एंजल को कहते हैं। एंजल या फरिश्ता, उसको परी कहते हैं। तो स्व परिवर्तन माना क्या कि जब आपका वर्तन माना बिहेवियर, आपका बर्ताव परी की तरह हो जाए, तभी समझने का कि आपने परिवर्तन किया हुआ है। माना इन शॉर्ट आप फरिश्ते बन जाओ, आपका व्यवहार फरिश्तों की तरह होना चाहिए। फरिश्ते का व्यवहार माना क्या? तो बाबा ने मुरली में कहा है फरिश्ता उड़ता हुआ रहता है, वो आता है उड़ते हुए आता है, मैसेज देता है, आकाशवाणी करता है और फिर उड़ जाता है। विदेशों में जो चर्चेस है उसके ऊपर फरिश्तों का चित्र है, बहुत सारे चर्चों के ऊपर, चर्चेस के ऊपर। तो फरिश्ता देखना चाहिए कि हम कितना फरिश्ता बने हैं, और उसका आधार है स्व परिवर्तन। बाबा ने स्पष्ट कहा, इसको अंडरलाइन करना है कि कोई भी आत्मा प्रति कितनी भी मेहनत करो परिवर्तन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आजकल के समय में सिर्फ सुनने से नहीं बदलते, अंडरलाइन दे, सिर्फ सुनने से नहीं बदलते लेकिन देखने से बदलते हैं।
अभी ये बात मैं आपको एक उदाहरण के साथ कनेक्ट करके बताता हूँ। हम अभी कोल्हापुर में थे, महाराष्ट्र में कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट। 10 दिन में कमाल किया बाबा के बच्चों ने। मैंने देखा, इतना सक्सेस मैंने देखा नहीं है। 10 दिन में 650 के करीब, 635 ऑफिशियल नंबर है, लेकिन और भी प्रोग्राम हुए हैं। तो अराउंड 650 प्रोग्राम किए 10 दिन के अंदर, और 1,20,000 लोगों को संदेश दिया। तो कोल्हापुर टीम को मुबारक हो, क्योंकि मैं पूरे भारत में ऐसी सेवा अभी तक देखा नहीं है। अभी हमारे पास जो रिपोर्ट आ रहे हैं उस अनुसार राजस्थान अच्छा कर रहा था, बिहार में अच्छी सेवा चल रही है। लेकिन ये कोल्हापुर वालों ने जो 10 दिन में किया, उनको इतना निमंत्रण है, तो मुझे बाबा का वरदान याद आया, कोल्हापुर माना सदा भरपूर। ये बाबा ने स्थान को वरदान दिया हुआ है। तो वहाँ का अनुभव मैं आपको सुना रहा हूँ। यूनिवर्सिटी में जो रजिस्ट्रार थे, उनको स्वच्छता बहुत पसंद है, तो उन्होंने बोर्ड सब जगह लगा दिए कि स्वच्छ रखना है कैंपस, कचरा नहीं डालना है। फिर भी उन्होंने देखा कि लोग कचरा ही डाल रहे थे, कागज के टुकड़े तो अभी कैसे बदले इनको समझ में नहीं आया। फिर इन्होंने क्या किया, अभी बड़ी पोस्ट है, रजिस्ट्रार है, तो जहां स्टूडेंट कचरा कर रहे हैं उधर उन्होंने जाके खुद अपने हाथ से कचरा उठा के डस्टबिन में डालना चालू किया। जहां पर भी स्टूडेंट खड़े कचरा किया है, वो वहां पर जाते थे, कचरा उठा के डस्टबिन में डाल देते थे। अभी स्टूडेंट ने ये सब देखा कि हमारे यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार खुद कचरा उठा के डाल रहे हैं, तो उनको फील हुआ। तो कुछ लोगों को लगा कि हमको भी ये करना चाहिए, तो जैसे रजिस्ट्रार ने किया तो स्टूडेंट ने चालू किया। तो देख देखते एक स्टूडेंट ने चालू किया, दूसरे ने चालू किया, धीरे धीरे सभी लोग कचरा उठा के, जैसे कचरा देखा उठा के डाल दिया। अभी क्या हुआ कि वो पूरा कैंपस क्लीन हो गया, क्योंकि अभी कहाँ पे कचरा दिखाई देता है तो उठा के डाल देते हैं। मैंने ये प्रयोग हमारे गार्डन में किया, लेकिन वहां पे मुझे कोई रिजल्ट नहीं, क्योंकि मैं रहता ही काम हूँ। लेकिन मैं जहां पर कचरा देखता हूँ, अभी कितने भाई बहने मैं देखता हूँ बाबा के कमरे के यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी को लगता नहीं कि वो कचरा पड़ा हुआ है, उठा के डस्टबिन में डाले। मैं जब भी टाइम मिलता है उठा के उसको डस्टबिन में डालता हूँ, क्योंकि मुझे ऑर्गेनाइज रहना अच्छा लगता है, कचरा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं ये उदाहरण दोनों आपको क्यों सुना रहा हूँ, कि ये सक्सेस स्टोरी है जो कोल्हापुर में देखी, कि जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। यही बाबा ने आज की मुरली में कहा है कि सिर्फ सुनने से नहीं बदलते हैं, लेकिन देखने से बदलते हैं। कई बंधन डालने वाले, अभी बाबा ने देखो किसको याद किया है, कि जो घर में है लौकिक परिवार वाले, जैसे माताएं ज्ञान में चलते हैं तो उनका पति उनको जाने नहीं देता है, या माँ बाप अपने बच्चों को जाने नहीं देते, तो बंधन डालने वाले भी जीवन का परिवर्तन देखकर बदल जाते हैं। तो करके दिखाना है, बदल कर दिखाना ही श्रेष्ठ सेवाधारी बनना है। तो चेक करेंगे, क्या मैं दूसरों को सुनाता हूं या अपने कर्मों के द्वारा प्रेरणा देता हूं। और श्रेष्ठ सेवा क्या है, सेवा की गहराई में हम जा सकते हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन शॉर्ट में यही कहेंगे कि कई लोग समझते हैं कि भाषण करना सेवा है, या कई समझते हैं कि गरीब को खाना खिलाना सेवा है, कपड़े देना सेवा है। ये डेफिनेटली सेवा है, लेकिन बाबा ने हमको क्या बताया है, श्रेष्ठ सेवादारी माना जो खुद करता है और दूसरे को कहता है, उसका ज्यादा प्रभाव रहता है। हमारी बातों का प्रभाव दुनिया के ऊपर क्यों पड़ता है, क्योंकि जो हम बोलते हैं वो हम खुद फॉलो करते हैं। अगर हम फॉलो नहीं कर रहे, सिर्फ बोल रहे हैं, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। और बाबा ने अंतिम सेवा बताई हुई है, अभी कुछ दिन पहले मुरलियों में आया था, कि तुम्हारा चेहरा ही चैतन्य म्यूजियम बन जाए, बोर्ड बन जाए। और इनफैक्ट ऐसे भी बाबा के बच्चे मैंने देखे हैं। एक माता मुझे याद आ रही है, ये बहुत पुरानी बात है, तो वो मैं उस समय सूरत गुजरात में था, तो मजूरा गेट में मुख्य सेंटर था, वहां पे हमारी आदरणीय लता दीदी थी। तो वहां पे एक माता आती थी सुबह,
व्हाइट ड्रेस में बैच पहन के पैदल आती थी, तो उसका चेहरे पे इतनी खुशी थी कि लोग वंडर खाते थे कि इतना इसका चेहरा क्यों चमक रहा है, ये इतना खुशी से कहाँ जा रही है। तो लोग उसे पूछते थे कहाँ जा रहे हो, तो वो लेके आती थी लोगों को सेंटर के ऊपर। आप देखो, बाबा के बच्चे जो इतना नशे में रहते, कई लोगों का मैंने चेहरा देखा है, बाबा के बच्चे जो सचमुच में नशे में रहते हैं, बाबा की याद में रहते हैं ना, उनके चेहरे पर एक चमक होती है, एक तेज होता है, और मैं ये तेज को नोटिस करता हूँ। और कई सारे हैं बाबा के बच्चे पुराने हैं, लेकिन चेहरे पे खुशी नहीं है, तेज नहीं है। तो बाबा की ये बात मुझे याद आती है कि बच्चे, आपके चेहरे से ही चमक दिखाई देनी चाहिए, चेहरा चमकता हुआ होना चाहिए, खुशनुमा चेहरा होना चाहिए, भगवान मिला है। आज के मुरली में बाबा ने ऐसा शब्द इस्तेमाल किया है। बाबा ने कहा, आखिरी लाइन है, सेकंड लास्ट लाइन, सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। अभी मुझे पता नहीं ये अवस्था कितने बाबा के बच्चों की है कि सारा दिन खुशी में नाचना चाहिए। लौकिक दुनिया में भी कहते हैं मौलाई मस्ती या खुदाई नशा रहता है, गॉडली इंटॉक्सिकेशन। पर ये नशा किसको रहेगा? जिसका योग बहुत अच्छा रहेगा, जिसके अंदर धारणा बहुत अच्छी होगी। आज बाबा ने इसको भी टच किया हुआ है। ये बहुत बार हमने सुना हुआ है, वर्थ रिपीटिंग। बाबा ने कहा कि जो पिताव्रता है, ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे पतिव्रता नारी होती है, वैसे पिताव्रता बच्चे। तो आज बाबा कह रहा है पिताव्रता, माना जिनका व्रत है कि एक बाप दूसरा न कोई। जिसे वो मीरा कहती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, संत मीराबाई, जिसको चलते फिरते वैकुंठ का साक्षात्कार होता था, श्री कृष्ण का साक्षात्कार, क्योंकि उसके मन के अंदर यही धुन लगी रहती थी। उसको बावरी कहते थे, माना पागल हो गई है, गली गली हरि गुण गाने लगे। आप सोचो, एक राजा की रानी राज्य छोड़कर गली गली में एक तारा लेकर घूम रही है, और एक ही गीत गा रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। क्या धुन लगी होगी, क्या नशा होगा। अभी उसे तो वैकुंठ मिला नहीं, ना उसे शिव बाबा मिला, लेकिन फिर भी वो अपने नशे में थे। तो हमको तो स्वयं शिव बाबा मिला हुआ है, हमको तो गॉड अल्लाह ईश्वर मिला हुआ है, उसका यथार्थ परिचय मिला है, और वो हमसे प्यार भी करता है, अनकंडीशनल प्यार करता है। शिव बाबा हम बच्चों को कहता है, बच्चे तुम जो हो, जैसे हो, मेरे हो, सिर्फ मेरी मुरली सुनो, उसके ऊपर मनन चिंतन करो और मुझे याद करो, मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेवारी उठाने को तैयार हूं। इतना बाबा कह रहा है, फिर भी शब्द आ जाता है। आज बाबा ने उन पिता व्रता बच्चों को याद किया है, जिसको सपूत बच्चे या सगे बच्चे कहते हैं, या फुल कास्ट ब्राह्मण कहते हैं। बाबा ने कहा, पिताव्रता कौन है? जो हमेशा बाप की श्रीमत पर पूरा पूरा चलते हैं, अशरीरी बनने का अभ्यास करते हैं, अव्यभिचारी याद में रहते हैं, और किसी को भी याद नहीं करते, केवल एक शिव बाबा की याद में रहते हैं। ऐसे सपूत बच्चे ही हर बात की धारणा कर सकेंगे, बाकी लोगों से नहीं हो सकता। इट्स वेरी सिंपल। अगर आप शिव बाबा को रेस्पेक्ट ही नहीं करेंगे, तो आप उसकी बात को कैसे लाइटली सीरियसली कैसे लेंगे? इसको अच्छी तरह समझना कि जो स्कूल में बच्चे होते हैं, वो टीचर की बात को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो मानते नहीं, क्योंकि वो उनको रेस्पेक्ट ही नहीं करते। कई बच्चे अपने माँ बाप की बात को भी नहीं मानते, क्योंकि सम्मान ही नहीं है। बच्चे ये सोचते नहीं है कि हमारे माँ बाप ने हमको जन्म देने के लिए कितनी मेहनत की होगी, माना उस बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। मैं देखता हूँ आजकल ये प्रेग्नेंट फीमेल्स, हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन की गोलियां, कैल्शियम खाओ, उनको कितना तकलीफ होता है। फिर भी कई घरों में, गांव में मैंने देखा है, प्रेगनेंसी, पेट में बच्चा है, फिर भी वो घर का पूरा काम करती है। एक्चुअली वजन उठाना नहीं चाहिए, लेकिन पानी भर के लाती है, खाना सब पूरा घर का
बनाती है। और बेचारों की डिलीवरी कहाँ कहाँ होती है, घर में डिलीवरी होती है, रास्ते में डिलीवरी होती है, और कितना तकलीफ होता है इनको। लेकिन माँ बाप अपने बच्चों को कोई तकलीफ नहीं होने देते हैं, है ना। खुद भूखे रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो बच्चे ये कैसे भूल जाते हैं बड़े होके कि इन माँ बाप ने हमारे लिए कितना सहन किया होगा। लेकिन ये क्यों होता है? क्योंकि कीमत नहीं है, माँ बाप के प्रति सम्मान नहीं है। मैं आजकल माँ बाप को कहता हूँ, पेरेंट्स पेरेंट्स के क्लासेस चलते हैं कि माँ बाप समझते हैं। अभी माँ बाप क्या सोचते हैं, हमको जो तकलीफ हुई वो बच्चों को नहीं होनी चाहिए, इसलिए सब कुछ दे देते हैं। मोबाइल ले लो, लैपटॉप ले लो, आईपैड ले लो, कार ले लो, टू व्हीलर ले लो, तुम सिर्फ पढ़ाई करो। ये मेरे ख्याल से माँ बाप थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। क्यों? क्योंकि फिर हर चीज उनको डिमांड पे मिलती है तो उसका वैल्यू उनको पता नहीं चलता है। दे नो प्राइस ऑफ एवरीथिंग बट वैल्यू ऑफ नथिंग। तो सपूत बच्चे बनाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। कुछ ऐसी बात यहाँ पर भी है, बाबा इतना प्यार से हम बच्चों को सुना रहे, घर बैठे भगवान मिला है, घर बैठे भगवान के वर्शंस मिल रहे हैं, लेकिन क्या हम उसी नजर से उसको देखते हैं? क्या हम इतने निश्चय बुद्धि है? क्या हमारा दिल से शुक्रिया निकलता है कि बाबा हम कहाँ पड़े हुए थे, गटर में, माया की गटर में थे, और आपने हमको न लायक से लायक बना दिया। अगर इतना रेस्पेक्ट और रिगार्ड होगा तभी हम बाबा की हर बात की धारणा करते रहेंगे और सर्विस के ख्यालात चलते रहेंगे। तभी बुद्धि रूपी बर्तन स्वच्छ और पवित्र हो सकता है, और ऐसे बच्चे बाबा को कभी भी फारकती नहीं दे सकते हैं। आज बाबा ने बाबा को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती जब बच्चे उनको सर्वव्यापी कहते हैं। इट्स एन इंसल्ट ऑफ गॉड। मैं देखता हूँ भक्ति मार्ग में वो संतों के प्रवचन चलते रहते हैं और कितना नशे से कहते हैं कि कण कण में भगवान है, आपके अंदर भगवान है, मेरे अंदर भगवान है, चारों तरफ भगवान है, कुत्ते में भगवान है, बिल्ली में भगवान है। अभी उनको लगता है कि ऐसा कह के वो लोगों के अंदर परमात्मा का प्यार जगा रहे हैं। लेकिन भगवान क्या कह रहा है? मेरा इंसल्ट है, सबसे बड़ा इंसल्ट है कि भगवान को सर्वव्यापी कहना। गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, ये कितना बड़ा इंसल्ट है। अभी हमको ये बात बहुत अच्छी तरह से सिद्ध करना है, और अभी तो बाबा के बच्चे इसमें एक्सपर्ट हो गए, लेकिन वर्थ रिपीटिंग। हमको केवल इतना कहना है बाबा ने आज दो तीन बहुत अच्छे लॉजिक दिए हैं। बाबा ने कहा नंबर वन, श्री कृष्ण है या ब्रह्मा विष्णु शंकर है, ये भी रचना है, इनको भी मैं रचता हूं, तो ये रचयिता कैसे हो सकते हैं? तो सूक्ष्म देवताओं की भी रचना इसने कही है। तो अल्लाह महान है, वो कहते हैं ना, अल्लाह अकबर। अभी अल्लाह सबसे महान है, पर वो समझते ये इनका भगवान है, हमारा भगवान तो अलग है, इसमें ही ये पड़े हुए हैं, इसलिए झगड़ा चल रहा है। कल भी बाबा ने कहा था हिंदू चीनी भाई भाई, तो एक दूसरे को समझते नहीं है। वो समझते हैं इनका भगवान अलग है, हमारा भगवान अलग है। ये मेरा और तेरा भगवान जब तक रहेगा तब तक यूनिटी हो ही नहीं सकती है। गॉड सबसे ऊपर है, सबसे उच्च भगवान है, लेकिन भक्तों ने क्या कर दिया कि गुरु को ही सब कुछ समझ लिया, जबकि हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी है। बाबा ने कहा मैं रचयिता हूँ, ये सब मेरी रचना है। इसके लिए दो शब्द आज की मुरली में आए हुए हैं, वर्थ ध्यान में रखने जैसे, कि श्री कृष्ण को हेवनली प्रिंस कहा गया है। अभी ये शब्द बहुत अच्छा है क्योंकि हेवन का प्रिंस है वो। तो हेवनली प्रिंस अलग है और हेवनली गॉड फादर अलग है। तो ये बहुत अच्छा स्पष्टीकरण है कि श्री कृष्ण हेवनली प्रिंस है, उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं है। 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सर्वगुण संपन्न और संपूर्ण अहिंसक। तो उसके जैसा खूबसूरत कोई नहीं। तो हेवनली प्रिंस है, लेकिन हेवनली गॉड फादर तो शिव बाबा है। तो जब आपको ये नशा चढ़ जाएगा तो खुशी में नाचते रहेंगे।
भोला भंडारी शिव बाबा अविनाशी ज्ञान रत्नों से हमको भरपूर कर रहा है। तो जितनी जितने ये अविनाशी ज्ञान रत्न हमारे बुद्धि में धारण होते जाएंगी, उतनी खुशी बढ़ते जाएगी। बाबा ने आज राधे कृष्ण के बारे में भी कहा, अलग अलग राजाई के हैं और उनके माँ बाप फेमस नहीं है, तो क्योंकि माँ बाप ने पुरुषार्थ नहीं किया, लेकिन इन्होंने पुरुषार्थ किया, इसलिए ये विश्व के महाराजन बन गए। तो ऐसे त्रिकालदर्शी बन के पूरा ज्ञान जब बुद्धि में आएगा, तब बुद्धि के कपाट खुलेंगे और बुद्धि शिव बाबा के ऊपर एकाग्र हो जाएंगे। तो आज पूरे पूरी मुरली में टेक होम है। अगर आप मुझे कहो कि दूसरों को कहना नहीं है, बिल्कुल नहीं कहना है, रोल मॉडल बनना है कि मुझे देख के, मेरा जीवन देख के दूसरों को प्रेरणा आनी चाहिए। जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सभी करेंगे। पिताव्रता बनना है, पावन बनना है, तभी गति सदगति के लायक बनेंगे। अपने बुद्धि रूपी बर्तन को स्वच्छ रखना है और अपनी एनर्जी को, समय संकल्प बोल के एनर्जी को वेस्ट से बेस्ट में कन्वर्ट करेंगे तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।